करा रहे थे अपन कि नासीवाद और हिटलर का उदय। तो नासीवाद और हिटलर के उदय के संदर्भ में ये जो आपको पढ़ाया गया था कि इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। समझ रहे बात को आप? आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। तो अब अपन इसके बाद में आगे का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया और हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि हिटलर को क्या हो गया था, एहसास हो गया था, अंदाज़ा हो गया था, अनुभव हो गया था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी आपसे पूछूंगा, मैंने अब भी आपके संदर्भ में जानकारी दिया हूँ, है ना। तो आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यू रेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। क्या हुआ? न्यूयॉर्क में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए जाए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धवादियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। क्या किया गया था? हाँ, मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। फिर क्या हुआ? युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए। समझ रहे बात को आप? खास तौर से अपराधों की वजह से कई गंभीर सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा हुई। जैसा कि दुनिया संसार सागर है, इस तरीके से हम और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके कृत्य यानी उसके कारनामों के, उसके क्रियाकलाप के, उसके कर्मों के दुनिया भर में निंदा हुई। भलाई बुराई जैसे कहते हैं तो बुराई में हुई उसकी खूब ज़्यादा, हर जगह तो निंदा की गई। फिर निंदा की गई, ये कृत्य क्या थे अब समझ रहे बात को, उनके कारनामे क्या क्या थे। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। जनसंहार समझ रहे हैं आप? मैं पूछूंगा आपसे, और नहीं तो अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो आके आप संपर्क साधिए स्कूल में, माता पिता से परमिशन लाइए लिखवा के और यहाँ स्कूल में आइए, हम आपको बताएंगे। जनसंहार बहुत साधारण सा वो है, जिस तरीके से जनमानस होता है, जनसंहार होता है। संहार अपन किस चीज़ का करते हैं, समझ रहे बात को, है ना। जैसे कोई बकरा को, बलि को बकरा बना देता है किसी को, इसी प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध में साय में जर्मनी में संहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इकट्ठा सामूहिक रूप का तात्पर्य है ना, ज़्यादा संख्या में मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में से 8 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी गाड़ी ना समझ लेना, ये इनका वो है, धर्म वाले हैं जो सामाजिक वो मानवता की, ये मनुष्य, ठीक है। तो 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए। कितने मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए? कौन? 70,000 कौन? जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। कितने? 70,000। समझ रहे बात को? 70,000 कितना होता है? 30,000 कम 1 लाख, तो 70,000 जर्मन नागरिक मार डाले गए। इनके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने
कत्ल खाने समझ रहे हैं ना आप? जैसे कत्लेआम, तो कत्ल खाने बनाए गए जहाँ जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है, यह उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नत्सियों को ही मौत की सजा दी थी। कितने? 11 मुख्य नत्सियों को ही मौत की सजा दी थी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा दी, मतलब वो जिंदा रहे। समझ रहे बात को आप? वो कितने बाकी को जो है आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो भी सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। समझ रहे हैं? उनके जो हरकत क्रियाकलाप कारनामे थी, उनके खिलाफ जो जुल्म की सजा दी गई थी वो बर्बरता के हिसाब से उनके जुल्म के मुकाबले बहुत छोटी थी। इसलिए असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार कौन? मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। समझ रहे हो? जिस तरह का दंड पहले का तात्पर्य समझ रहे हो ना? पहले सौंपा गया था वैसा कठोर दंड हाँ थोपना चाहते थे। कठोर है, कठोर। ओके, थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था। क्या समझ रहे बात को आप? ये जो सजा या दंड ये जो लिखा हुआ है, इस आधार से बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे। कहाँ के लोग? विश्व युद्ध के आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। समझ रहे हैं आप? क्या किया था उन्होंने? योगदान दिया था। और ये अनुभव क्या था मालूम है आपको? ये अनुभव था, आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा, ठीक है?